नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। अमित जी, नमस्ते नमस्ते। पंकज पंकु, हाय सर, हेलो जी। कुछ न्यूज़ बताइए सर। ठीक है। देखिए, ये जो सेशन है ना, ये जो हम लाइव आते हैं, इसमें कोई जब होता है कुछ न्यूज़ तो हम बता ही देते हैं, लेकिन हम ऐसे आपसे बातचीत, मेन इस सेशन का मकसद होता है कि हम आपके साथ संवाद करें, आपके साथ बातचीत करें, और उसमें कुछ हमारे पास अगर कुछ पता होता है तो वो शेयर कर देते हैं, या फिर हमने कुछ अच्छा इंटरव्यूज रिकॉर्ड किया हो, बातचीत रिकॉर्ड किया हो, तो वो हम आपको बता देते हैं, एक हिंट दे देते हैं। देखिए, आज हम इंटरव्यू मतलब पब्लिश करने वाले थे, जो कि मैंने आपको बताया था कि तमाम बड़े जेसीएम नेताओं का इंटरव्यू हो चुका है, लेकिन आज थोड़ी व्यस्तताओं के कारण जो नहीं कर पाया, लेकिन कल आपको मिल जाएंगे, ये तय बात है। ठीक है। और जो थंबनेल है, एक मतलब एक ऐसे भी आंदोलन के बारे में आपको बताएंगे कि आखिर इस तरह के आंदोलन से क्या आपको ओपीएस मिल जाएगा, जिस ओपीएस के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या इस ओपीएस ऐसे आंदोलन से आपको ओपीएस मिल जाएगा, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। और फिर आपके जो कमेंट्स हैं, आपके जो सवाल हैं, उसको भी लेंगे। तो शुरुआत में पहले, चूंकि हम लोग एक नया सिस्टम बनाने की कर रहे हैं कोशिश, तो पहले शुरुआत उससे करते हैं, ताकि जो लोग अभी नहीं जुड़ पाए हैं, जो कभी भी ये वीडियो देखें, लाइव देखें, तो उन्हें ये पता चल जाए। जिस तो इसलिए मैं पहले उसे शुरुआत में वो कह देता हूँ, फिर उसके बाद जो जो हमने कहा है उन चीजों पर हम आएंगे। तो साथियों, आप लोगों ने जो, मैं फिर से दोहरा देना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने जिन जिन लोगों ने चैनल को ज्वाइन किया है, वो अपना एक स्क्रीनशॉट भेज दें, मेंबर वाला, जो आप जैसे ज्वाइन करते हैं आपको दिखता है। अमित स्काई जी, आपका अभी तक नहीं आया, आप भेज दीजिए, मुझे आपका नंबर भी चाहिए था, आप वो भेज दीजिए अमित स्काई जी। ठीक है। दूसरी चीज तो ये हो गई कि जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, ये देखिए, ये मैं इसे बड़ी गंभीरता के साथ लीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने चैनल को ज्वाइन किया है, वो अपना उसमें जो है यू आर मेंबर एक आता है उसमें, तो वो आप उसका स्क्रीनशॉट चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर प्लीज भेज दीजिए, ताकि जो हमने प्लान किया है कि जिन लोगों ने चैनल को ज्वाइन किया है उनके लिए एक विशेष सुविधा, एक्सप्रेस सर्विस है, एक्सप्रेस लेवल है, कि आप जब भी कोई आपके मन में शंका हो, सवाल हो, वो आप पूछ सकते हैं, वो आपको जवाब मिल जाएगा। और वो अगर आप देंगे रिकॉर्ड, तभी हमें भी रहेगा कि अच्छा ठीक है, इनका है, वो अगर रिकॉर्ड में रहेगा तभी हम आपको कॉल बैक भी कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए कह रहा हूं साथियों, ये आपके लिए, भले के लिए, आप प्लीज दे दीजिए। और जो दूसरी बड़ी बात थी कि जिन लोगों ने, क्योंकि देखिए ये सर्विस जो है सिर्फ एक्सप्रेस लेवल वालों को मिलेगी, यानी एक्सप्रेस लेवल, जो कि 199 रुपीज पर मंथ का है। लेकिन शुरुआत में, चूंकि चैनल के शुरुआत में जिन लोगों ने, मतलब एक बात पर जो है लोगों ने चैनल को सपोर्ट किया, चैनल को बढ़ाने में मदद किया, तो हमने, जिन्होंने स्टार लेवल पे भी ज्वाइन किया है, उनको हम एक्सप्रेस की सुविधा देंगे। ये उनके लिए, चूंकि देखिए, मैं शुरू से कहता रहा हूं, पैसा मायने नहीं रखता, मायने रखता आपकी भावना। क्योंकि मैं भी एक भावना के साथ काम कर रहा हूं, चलिए एक अच्छा काम कर रहे हैं आपके लिए, आपको सही खबर दे रहे हैं, आपके लिए ईमानदारी से काम कर, तो उसी तरह आपने भी हमारी बात मानते हुए चैनल के सपोर्ट के लिए आपने ज्वाइन किया था। तो भले वो छोटा सा था, स्टार था, जिस कम था, लेकिन हमने उसे एक्सप्रेस के, मतलब, और इसके लिए 1 तारीख था, लेकिन कल चूंकि बहुत सारे फोन आए थे, तो हमने वो डेडलाइन 3 तारीख, यानी कि कल तक बढ़ा दिया है। तो जो लोग 3 तारीख तक स्टार लेवल को ज्वाइन कर लेंगे, जो कि 119 रुपए बहुत नॉमिनल है, इतना तो सरकारी कर्मचारी, मतलब इस पे कोई ये नहीं कह सकता, कोई बेरोजगार हो तो समझ सकते हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी 119 रुपए कोई बड़ा अमाउंट, एकदम छोटा ही अमाउंट है। तो जो जो कर्मचारी स्टार लेवल 3 तारीख तक ज्वाइन करेंगे, उन्हें जो है हम एक्सप्रेस की सुविधा देंगे, क्योंकि 3 के बाद आपको 199 रुपए लगेंगे, है ना। तो वो आप देख लीजिए। तो ये मेन बात थी आपके लिए, ये 2 चीजें थी। तो सबसे बड़ी बात कि भाइयों, आप जिन लोगों ने चैनल को ज्वाइन किया, आप प्लीज वो भेज दें, अपना स्क्रीनशॉट भेज दें, ताकि उसको, उस नंबर को जो है और उस तरह से अरेंज कर लिया जाए एक्सप्रेस में, ताकि इस इन कॉल इन फोन को, और बाकी जो फ्री कॉलर्स हैं, है ना,
उनके लिए भी मुफ्त सुविधा भी है। सुबह 9 से 10 बजे हमने सबके लिए किया हुआ है कि अगर आप फ्री में कॉल करना चाहते हो, क्योंकि देखिए हमेशा फ़ोन उठा पाना संभव नहीं होता है। अब लोग 2 बजे रात में, 3 बजे रात में भी करते हैं। मैं आपके साथ ही लाइव रहता हूँ, लगभग रोज़ 12 बज ही जाता है। तो ऐसे में संभव नहीं है कि मैं 2 बजे, 3 बजे भी आपको फ़ोन करूँ है, उठाऊँ, है ना? तो इसलिए ताकि आप में भी एक डिसिप्लिन रहे और हमें भी थोड़ा-सा समय मिले ताकि मैं और भी काम कर पाऊँ। तो आपके लिए 9 से 10 के बीच में सुबह उपलब्धता के आधार पर फ़ोन अवेलेबल रहेगा, फ़ोन ऑन रहेगा। आप उस समय अपने सवाल, बाकी तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज और उस पे कर ही सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज इस पर कमेंट आप कर ही सकते हैं, है ना? तो ये थी मुख्य बातें, इसलिए ये बताना आपको ज़रूरी था, क्योंकि ये जो हमने नया सिस्टम अ, प्लान किया है, इसे मैं चाहता हूँ कि एकदम स्ट्रिक्टली इसको लागू करूँ, क्योंकि देखिए किसी भी सिस्टम को खड़ा करने में, एक सेटअप को चलाने में ये बहुत ज़रूरी है कि एक सिस्टम बने और सिस्टम के हिसाब से काम हो। तो साथियों, फिर से मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ, जिन-जिन ने चैनल को जॉइन किया है, वो अपना स्क्रीनशॉट भेज दें चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर, और जिन लोगों ने नहीं किया है, वो एक्सप्रेस सर्विस की सुविधा उठाने के लिए आप 3 तारीख तक स्टार वाले लेवल को ज्वाइन करके, जो कि कम इसका है, आप वो सुविधा पा सकते हैं, क्योंकि हमने उन्हें फाउंडर मेंबर का दर्जा दिया है कि चैनल के शुरुआती दिनों में आपकी भावना अच्छी थी, आपने जो है एक अच्छे मनसे के साथ जो है चैनल को सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन करके सपोर्ट किया। इसलिए एक आपका आभार जताने के मकसद से हमने उन स्टार सर्विस लेवल वालों को भी हम एक्सप्रेस की सुविधा देंगे, लेकिन ये सुविधा सिर्फ 3 तारीख तक वालों के लिए, यानी कल तक जो स्टार लेवल में मेंबर ज्वाइन करेंगे उन्हीं को। बाकी उसके बाद से फिर आपको एक्सप्रेस लेवल ही ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका कि 199 रुपए ये है। आप वो देख लीजिएगा, उसमें जब ज्वाइन में जाएंगे तो आपको सब दिख जाएगा। तो ये मुख्य बात बतानी थी। बाकी जैसा कि मैंने बताया कि हमने कहा था कि कुछ वीडियोस आज जो है, जो हमने इंटरव्यूज किए हैं, वो आज पब्लिश कर देंगे, लेकिन वो नहीं कर पाया, क्योंकि देखिए मैं इस चीज को बड़ी प्राथमिकता देता हूं कि जो भी चीज है उसे देख लें फिर से, क्योंकि ऐसा ना हो कुछ गलत जाए, क्योंकि यहाँ पर कोई गलत जानकारी हम नहीं चाहते कि इस प्लेटफॉर्म से कुछ गलत जानकारी जाए, क्योंकि कर्मचारियों यही सबसे बड़ी बड़ी समस्या थी। क्योंकि यूट्यूब पे भी आजकल देखिए चैनल वैनल में तो बहुत खबरें ना कोई दिखाता है, ना कोई अखबारों में भी कोई छापता है इन सब चीजों के बारे में। तो इसलिए इसलिए हमने सोचा, और यूट्यूब पे भी आजकल क्या होगा कि थंबनेल कुछ बनाते हैं, खबर कुछ दिखाते हैं, जिससे लगता है कहना कि 8वां वेतन आयोग लागू हो गया है ना, तो इस तरह की खबरें रहती है। तो इस पर, तो वहीं पर हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने कर्मचारियों को जो है सही खबर दें। और आपको बता दे रहा हूँ कि देश में इकलौता मैं हूँ जो आपको सही खबर दे रहा हूँ, और सिर्फ कर्मचारियों की खबर दे रहा हूँ, क्योंकि बाकी तो यूट्यूब वाले हैं, वो तो दूसरे चैनल का कॉपी करके दूसरे चैनल का ला के वो दे रहे हैं। तो इकलौता आपका ये प्लेटफॉर्म है जहां से आपके काम की, आपके मतलब की, आपके भलाई की, आपके मुनाफे की, आपके लाभ की खबर होती है, वो भी बिना इधर उधर किए हुए, बिना लाग लपेट के, जो सही है। हम फैसला नहीं सुनाते, हम सिर्फ आपको बता देते हैं। जैसे कि यूपीएस है तो भाई यूपीएस पे ये कहना है, ओपीएस है तो ओपीएस पे ये कहना, तय करने का काम आपका होता है। हम उस पर फैसला नहीं सुनाते, हम उस पर जजमेंटल नहीं हो जाते कि नहीं ये है और किसी दूसरे का हम कॉपी करते, हम सिर्फ अपना दिखाते हैं आपको, क्योंकि अपने पास एक्सपीरियंस है भाई। 24 साल से हमने काम किया है पत्रकारिता में, तो भले अभी इस प्लेटफॉर्म पे हूँ, लेकिन पिछला अनुभव तो है ही अपने पास। तो यही मैं कह रहा हूँ साथियों कि ये प्लेटफॉर्म आपको पूरे देश में कोई और नहीं मिलेगा, जहां पर कि इस तरह की खबरें, इस तरह की जो है बातचीत जो कि आपको दिखाई जाती है, वो भी क्रेडिबल, मतलब अंगवानी पर सुन लिया तो सुन लिया जी, वो पक्का है, कंफर्म है, उसमें कोई डाउट नहीं, उसको कहीं और से क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है। हमें नहीं पता चलेगी, हम आपको नहीं बताएंगे। तो इस तरह का एक जो है हम वो वातावरण, मतलब एक जो है क्रेडिबिलिटी, मतलब क्रेडिबल चैनल हो, जिस पर कि ऐसा नहीं कि कुछ से कुछ हम व्यूज और सब्सक्राइब पाने के लिए हम कुछ से कुछ चला दें, ऐसा हम
नहीं करते। इसलिए आज वो वीडियोज़ अपलोड नहीं हो पाए, क्योंकि मैं उसको दोबारा देख नहीं पाया था कि आखिर उसमें सब कुछ ठीक है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है। तो ये मैं एक प्रैक्टिस के तौर पे करता हूँ कि खुद से देखता हूँ उसको कि सब कुछ उसमें सही होता है, तभी मैं उसको आगे पब्लिश करता हूँ, है ना? तो ये चीज़ थी इसलिए। लेकिन कल आपको पक्के तौर पे आपको वीडियोज़ मिलेंगे। इस पे जो हमारे पास एआईआरएफ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, एनएफआईआर के जनरल सेक्रेटरी हैं राघवैया सर, एआईडीएफ ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन उनके जनरल सेक्रेटरी हैं सी श्री कुमार जी। इन सब के इंटरव्यूज आपको मिलेंगे। ऑर्डिनेंस में भी ये दोनों तो आप लोग सुनते रहे, लेकिन ऑर्डिनेंस को भी हमने अभी पिक किया है। तो ऑर्डिनेंस में जो जो उनको कॉर्पोरेटाइज कर दिया, वहां पे निगम बना दिया है, उसको लेकर भी काफी मतलब कर्मचारी नाखुश हैं, नाराज हैं। तो वहां भी आंदोलन चल रहा है। तो उनका जो हमने पिछले एक दो वीडियोस डाले थे वो आप देख ही लेंगे। लेकिन जो अब जो वीडियोस आ रहा है, अब चूंकि वो उन्होंने उनका एक संगठन था, वो ओपीएस से वो बायकॉट किए हुए थे कि मतलब जिस जिस मीटिंग में यूपीएस का ऐलान हुआ, जिस मीटिंग में यूपीएस का फैसला हुआ, उस बैठक से उन्होंने बायकॉट कर रखा था कि हम ओपीएस पर ही बात करेंगे, ओपीएस के अलावे किसी चीज पर हम बात नहीं करेंगे। तो ये डिफेंस एम्प्लॉइज का जो फेडरेशन है एआईडीएफ, ये उसका मानना था। उनका साफ साफ कहना था कि चूंकि सरकार ने क्योंकि सोमनाथन साहब जब थे फाइनेंस सेक्रेटरी, तो उन्होंने कहा था कि भाई सरकार ने हमें साफ साफ कहा है कि बात सिर्फ और सिर्फ एनपीएस को कैसे इंप्रूव करें या फिर नए उस पे को ओपीएस पे नहीं होगी। तो इन्होंने कहा कि हमें भी कर्मचारियों ने जो रामलीला मैदान में होते वहां पर मैंडेट दिया है कि बात सिर्फ ओपीएस पे होगी, इसलिए हम सिर्फ ओपीएस की ही बात करेंगे। तो साथियों, इसी करीब मैंने कहा ना कि ये नए साल पर हमने कोशिश की है कि आपको देश के जितने भी जेसीएम के नेता हैं उनका उनसे बातचीत जो हमने रिकॉर्ड किया, तमाम जो जेसीएम के नेता हैं, देखिए इधर उधर करने का कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म में कह रहा हूँ, मेरी कोशिश बात है कि इस प्लेटफॉर्म पे क्वालिटी आए, आपको क्वालिटी मिले, है ना, कि भाई यहाँ पर आपको जेसीएम के तमाम नेता हैं वो बात रख रहे हैं, है ना। बाकी सब हवाबाजी है, मैं बता रहा हूँ आपको, बाकी सब हवाबाजी है ना। अब आप कुछ भी कह लीजिए, वो सारे लोग मतलब वो कर्मचारियों के का चुनाव होकर वो जीत के आए, वो मान्यता प्राप्त हैं, वही जो है प्रधानमंत्री के साथ बैठक में जाएंगे, वही आपकी बात रखेंगे वहां पर। ये सत्य है, ये सत्य को कोई नकार नहीं सकता, है ना। तो इसलिए आपका प्लेटफॉर्म प्राइम है, सुप्रीम है, मतलब सुपर है आपका प्लेटफॉर्म, जहां पर कि आप अपने तमाम मतलब हमारी कोशिश रहती है कि जो जेसीएम के जो नेता उनके कि क्या उनका एजेंडा है वो हमने किया है। अभी और जेसीएम के नेता बचे हैं, सबसे हम कोशिश कर रहे हैं, सबसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम आपको हमेशा बेस्ट ही डिलीवर करेंगे। बेस्ट हैं और बेस्ट ही डिलीवर करेंगे, कोशिश हमेशा यही रहती है। इसलिए मैंने कहा कि आज भी मैं इसी सब चीज़ों में लगा हुआ था कि कुछ और हो जाए, कुछ संभावना बन रही थी तो मैं उसी में लगा था, गया हुआ था। तो कुछ सफलता थोड़ी आज उसमें हाथ नहीं लगी, जिसके कारण वही कहा कि जो उसमें था, तो इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, करेंगे, करते रहने का नाम है, चलते रहना, देखेंगे होगा। तो इसलिए अगर हमारी कोशिश अभी यही है कि आपको तमाम जो है मतलब, आखिर हम जब कहते हैं ना कि देश के कर्मचारियों का नंबर वन प्लेटफॉर्म, तो वो कैसे, वो ऐसे कि जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी फेडरेशन है, जितने भी कर्मचारियों के उनके नेताओं का, उनका जो जब प्रतिनिधित्व है उन सेक्टर का, उन सेगमेंट का मतलब क्या चल रहा है वो खबर आनी चाहिए। तो उसको लेकर हमारी कोशिश है कि उसको हम खबर दें आपको। तो इसी क्रम में जो खबरें मिलती है, जैसे तमाम क्रम जो हम आपको ऐसे लब्बो लुबाब बता दे रहे, जो हमारी बातचीत हुई है सबसे, उसके हिसाब से सबके मन में, सबके दिमाग में आपके 8वें वेतन आयोग को लेकर है। क्योंकि देखिए, आप भले जैसे कुछ भी कह, लेकिन कर्मचारी नेताओं को भी तो है ना कि भाई उनको भी तो जवाब देना है ना। आखिर देखिए, आप रेल वाले ही कहे, चाहे शिव गोपाल जी हो, चाहे सबको चुनाव में तो जाना है ना भाई, चुनाव में आखिर वोट मिलता है ना, वोट तो उसी पे मिलता है ना। तो इसलिए लोग, कर्मचारी नेता भी जो है वो भी जानते हैं इस बात को कि इस पर देर करना, क्योंकि कर्मचारियों के दिमाग में, देश भर के कर्मचारी के दिमाग में अभी सिर्फ एक ही बात घूम रहा है, वो है 8वां वेतन आयोग, 8वां वेतन आयोग। तो ये उनके दिमाग में भी है, क्योंकि उनको पता है कि पब्लिक प्रेशर, मतलब एम्प्लॉय का प्रेशर अभी है, और वो नेताओं को देख रहे हैं कि कौन नेता क्या कर रहा है हमारे लिए।
8वें वेतन आयोग को लेकर, है ना। तो ये उनके लिए भी टेस्टिंग टाइम है, तो इसलिए कोई भी जो है इस पर मतलब ढीला ढाला रवैया अभी फिलहाल नहीं अपना रहा है। सब जो है कमर कसे हुए कि 8वां वेतन आयोग। इसी बीच जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है जो कि हमने आपको बताया था वो 18 महीने के डीए को लेकर है। उस पे तो बहुत मतलब जो मामला है, वो जो मैटर है वो निर्णायक मोड़ पे है। हाँ, तो जिसको कि आप भी शायद, मुझे लग रहा था कि कर्मचारियों के कमेंट से वो भी लगता था कि उम्मीद छोड़ चुके कि शायद मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, अब जिस तरह से चल रहा है मामला है। लेकिन उस पर जो है कर्मचारियों में, जो कर्मचारियों का संगठन, उसमें गजब की एकता है। और वो अब उस तरह से आप कह सकते हैं कि आपको मिलने की, मैं तो कहता हूं कि 90-92% चांस है कि वो आपको 18 महीने का डीए अब आपको मिलेगा। तो वो कैसे मिलेगा, किस आधार पे मैं कह रहा हूँ, वो सब आपको कल वीडियोस मिल जाएंगे, आप वो सब देखिएगा। तो हालांकि चोरकटवे सब बहुत खुश हो रहे होंगे कि अब जो है वीडियो मिलेगा तो हम उसको कॉपी करेंगे और लगाएंगे, बट उनको बार बार कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ, जो वीडियो चोरी करेगा, हमने अभी एक था 5 मिलियन और एक था 2 मिलियन, सबको मैंने भेजा है कॉपीराइट। और उसका नाम सब लगा के रखता है सर, अपने नाम में कि सर की क्लास। अरे इसलिए काम करते हो, चोरी का नाम लगाते हो सर। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। तो वही कह रहा हूँ साथियों, आपका चैनल ऐसा है, मुझे तो गर्व होता है कि भाई मैं इस तरह का मतलब कर रहा हूँ कि लोग हमारा कंटेंट कॉपी करते हैं, कंटेंट चोरी करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं, क्योंकि चोरी तभी करते हैं जब उसको लगता है कि हमसे बेहतर इनके पास है। इसी के लिए मैं कहता हूँ ये चैनल आपका क्वालिटी प्लेटफॉर्म है, जहां पर कि मुद्दों पर बात होती है। आपके क्या मुद्दे हैं, आपको क्या परेशानी हो रही है, आपको क्या चीज परेशान कर रहा है, अगर आपका नेता पलट रहा है या उलट रहा है तो पलट रहा है, तो उससे भी सवाल किए जाते हैं। ये आपने मतलब, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आपने इन इन समय में, बीते समय में आपने देखा ही कि कैसे जो है लोगों से बात की गई, कैसे लोगों से खबरें लेने की कोशिश की गई। तो देखिए, ये तो मैं कहता हूँ कि अपना काम तो ईमानदारी से मैं कर रहा हूँ, उसमें कभी पीछे भी नहीं हटना है मुझे, और नहीं हटूंगा। इसको इसको तो मतलब इस पे कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसी के साथ मैं आपका भी सहयोग चाहूंगा, जो कि बार बार मैं कहता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब तो करिए और करवाते ही रहिए, बढ़ाते ही रहिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है कि चैनल को अपने इस पे ये करें। और आप ज्वाइन भी करके चैनल की मदद कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया, ज्वाइन करना बहुत आसान है। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताएं, मतलब कल भी फ़ोन आए थे, आज भी फ़ोन थे कि ज्वाइन करने में, तो वो बताएं, वो हम उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए अब थोड़ा कुछ कमेंट ले लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं चर्चा पे। इंडियन फौजी 8 CPC का कुछ अपडेट्स है क्या सर? 8 CPC पे अपडेट है सर, जैसा मैंने बताया कि उसको लेकर सबके मन में, सारे नेताओं के दिमाग में यही चीज है। जैसे कर्मचारियों के इसमें है, तो नेताओं के मन में भी, दिमाग में भी यही चीज है, क्योंकि उनको भी लगता है कि कर्मचारी हमें देख रहे हैं इस पर कि हमारा क्या हो रहा है, हम क्या करने वाले हैं, है ना। तो इसलिए है दिमाग में फौजी साहब, इंडियन फौजी। सायन सुर वैकेंसी इंक्रीज इन, जी वैकेंसी इंक्रीज की मतलब मैंने बात की, वो है कुछ संभावना बन रही है कि आपकी वैकेंसी बढ़ेगी। इस जिस तरह की बात हुई है, उससे जो डेवलपमेंट हुए हैं, उससे लग रहा है कि वैकेंसी बढ़ने वाली है। वो भी हम आपको बताएंगे। वो इंटरव्यू मैंने आपको कहा है कि कल हो जाएगा अपलोड, तो आप उसको देख लीजिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है साहब। सी के ब्रह्मा, ओपीएस लागू, बिल्कुल ओपीएस लागू होना चाहिए। देखिए, ओपीएस तो ऐसा मुद्दा है कि ओपीएस हर कोई कहता है कि ओपीएस लागू होना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि सब कहते हैं कि ओपीएस लागू होना चाहिए, लेकिन फिर भी ओपीएस लागू नहीं हो पाता है। ये मुद्दा है। गुलाम गुलाम जिलानी वानी साहब सर आया, बोले ये जी जी गुलाम जी, मिल गया था आपको, और आपका वो रिकॉर्ड अपडेट कर दिया गया है। और बाकी मैं उन साथियों से कहना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने नहीं किया है, वो कृपया कर अपना जो है वो भेज दें स्क्रीनशॉट, जिससे हमें मदद मिलेगी उसे अपडेट करने में। ठीक है। साइन यूनि पता जी, गुप्त सूचना आपके इनर्स नहीं नहीं रेलवे रेलवे लेवल का तो मैंने बता ही दिया। ग्रुप डी में आईटी जो है लागू हो,
आईटीआई लागू हो, जी जी जी, ठीक है, आपकी ऐसी भावना, हम अगली बार कभी बात होगी, इनसे भी बात होगी, तो ये हम रेलवे के नेताओं को जो है, ये आपके जो है मैं वो बता दूंगा। राहुल सिंह, हेलो जी, हेलो, लाइव शिव गोपाल सर से कहिए कि रेलवे लेवल में आईटीआई लागू करे, 2019 में बोला था आईटीआई लागू होगा मगर अब हटा दिया। तो आईटीआई हटा देंगे तो कैसे अप्रेंटिस करेंगे, तो मतलब बड़ा, पहले तो हम लोग भी सुनते थे कि भाई आईटीआई करके जो है उनको अप्रेंटिस की नौकरी लगती थी, फिर वो उनको तो हटा क्यों दिया, ये समझ में नहीं आता है। चलिए इस पर बात करेंगे, इस पर जो है जब भी जो भी रेलवे के नेता जो भी मिलेंगे उनसे हम बात करेंगे और आपको अपडेट करेंगे। अभी पांडे जी, आज सर हद हो गई, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बड़ा ही मतलब अजीब खबर है ये। सर कुमार सच कहिए कि रेलवे लेवल में आईटीआई लागू करे, दोनों आईटी में वगैरह वगैरह, ठीक है सर, ठीक है। हाँ। अरे एक ही चीज कितना रिपीट किए हैं आप लोग। राधे श्याम जी, हेलो राधे श्याम जी, हेलो हेलो। शाहिद खान जी, 8 पे कमीशन लागू करवाओ किसी, देखिए बिल्कुल किसी भी हालत में अब लागू हो, मतलब 8वां वेतन आयोग या फिर कुछ कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसको लेकर जो है कोई दो राय नहीं है किसी को, है ना, ये होना ही है, भले आज हो कल हो। इसको लेकर एक नई थ्योरी भी आ रही जो कि आप वीडियो में सुन लीजिएगा, वो हमने किया हुआ है। सर 8 पे चांसेस ज्यादा है, गवर्नमेंट कोई और तरीके से सैलरी बढ़ाने की। हाँ जी, संदीप पवार जी, ओनली ओपीएस की बात करो, बिल्कुल वो ओपीएस पर भी आते हैं, उस पर भी बात करते हैं। तो साथियों बीच में मैं फिर आपको याद दिलाना चाहूँ ताकि आप बाद में ये ना कहें कि नहीं बताया था। जो एक्सप्रेस लेवल की सुविधा जो हमने शुरू की है, वो 3 तारीख तक आपको स्टार की सुविधा में, यानी कल तक जो लोग स्टार सर्विस वो करें, जो स्टार लेवल को ज्वाइन करेंगे उन्हें हम एक्सप्रेस की सुविधा देंगे, वो भी 3 तारीख तक। तो उसको ध्यान रखें क्योंकि ये हम बहुत सख्ती से लागू करने वाले हैं, क्योंकि एक सिस्टम का सेटअप होना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको हम फिर से याद दिला दे रहे हैं कि आप 3 तक अगर स्टार लेवल को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको एक्सप्रेस की सुविधा मिलने लगेगी, तो वो आप उसको देख लीजिएगा ताकि बाद में आपको कोई शिकायत ना हो, जो कि अभी आप कम पैसे देकर जो है वो आप उस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अमित जी, सर ऐसा लगता अंगवानी अंग का ही भाग है, ऐसा लगता नहीं हम कोई चैनल, बिल्कुल और प्योर और सही, जैसे आपसे आपस में ही एक रूम में बैठकर बातें कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं, इतनापन अपना। ये तो आप बहुत ज्यादा कर दिए थोड़ा सा, है ना, मतलब ठीक है ऐसा लगता होगा, बट हाँ देखो, ऐसा लगता जरूर होगा क्योंकि हम भी कोई बनी और बनावटी बात तो कर नहीं रहे, जो रियल है, जो दिल से महसूस करता हूँ वो आपसे बात करता हूँ, शेयर करता हूँ। भाई आपको बताया कि आज नहीं कर पाया क्योंकि इसका वो क्या कारण थे, तो इसमें कोई बनावटी चीज तो है नहीं, बनावटी होती तो कुछ और बोलता, लेकिन जो सही चीज था जो नहीं हो पाया, जो रियल समस्या, तो वही कह रहा हूँ। तो ये तो है कि ये तो मैं भी मानता हूँ और मैं इस बात को मानता हूँ कि आपसे कोई एक एक सब्सक्राइबर और एक यूट्यूबर का रिश्ता नहीं है। मैं शुरू से इस बात को कहता हूँ कि इस चैनल को अगर ऊपर जाना है, उठना है, ये तभी उठेगा जब आप तमाम लोग जिन्होंने सब्सक्राइब किया, जिन्होंने ज्वाइन किया, इसे ज्वाइन किया है, जाहिर बात है वो अपना मान रहे हैं तभी वो चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए उनका तो बहुत आभार है, बार बार आभार है। लेकिन जिन्होंने सब्सक्राइब भी किया तो वो उसे अपना मानते हैं चैनल को, है ना, तभी चैनल उठ पाएगा, क्योंकि आप जब तक अपना नहीं मानेंगे तो आपको लगाव नहीं होगा, जब आपको लगाव नहीं होगा तो फिर कुछ भी ऊपर नहीं जाएगा। इसलिए चैनल को आगे जाने के लिए, मतलब जो इनके साथ जुड़े लोग हैं उनकी मतलब भावना, उनका सहयोग बहुत जरूरी होता है। इसलिए आपको बिल्कुल इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि अपनापन बिल्कुल आपको लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी बनावटी नहीं है। ये है मस्त लाइफ, मस्त लाइफ, नाम तो आपका मस्त लाइफ है, फिर क्यों आप जो है बेमस्त हुए जा रहे हैं। आर्मी की तरह पारामिलिट्री को भी बेल्ट अलाउंस,
आर्मी की तरह तो देखिए बिल्कुल पैरामिलिट्री भी काम कर रहे हैं, उसको लेकर तो देखिए अब सारी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे है, तो वो आ जाने देते हैं, उसमें देख लेते हैं कैसे क्या होता है, उसके बाद फिर जो है करते हैं। संदीप पवार जी, टैक्स पेयर को पेंशन नहीं और जो टैक्स नहीं देता उसको फ्री वाली योजना बंद करो। बिल्कुल सही बात है। रवीश कुमार जी, सर जी शिव गोपाल मिश्रा जी से पूछिए कि आप जहाँ जाते हैं जीएम पावर बोलते दिखवाइए, और अभी एक्ट अप्रेंटिस आपके बात और आपके भी विश्वास कर रहे हैं और करते रहेंगे। हाँ, उनके बारे में मैंने ये देखा है कि अप्रेंटिस हाल में अम्बाला भी में था, अम्बाला में भी अप्रेंटिस जो है काफी उनसे मतलब उनका नाम ले रहे थे। ये तो हमने देखा है शिव गोपाल जी के बारे में, हाँ, कि उनको अब तो जाहिर तौर पे जो है उन्होंने अच्छा किया होगा तो होगा। जो भी हो, जनवरी 26 से पे रिवीजन होगा, क्या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यही ये कर्मचारियों का यही कहना है कि भाई आप कुछ भी करो, जो करना है करो, लेकिन हमें पे रिवीजन करो, हमें पे रिवाइज करके दो, है ना। तो उसमें एक इंटरिम रिलीफ वाली भी बात आई है ना, इंटरिम रिलीफ वाली, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। तो वो आप देखिएगा, इंटरव्यू जब अपलोड हो जाएगा। आकाश सिंह, एआईसी पिन नवंबर का डेटा रिलीज अभी तक नहीं हुआ, 31 दिसंबर को होना था। देखिए मतलब देखो भाई साहब, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं। एआईसी पिन मैं नहीं समझा, है ना, तो उसको जो है मैं देखूंगा, उसको मैं करूंगा, उसको पता करूंगा क्या है। बबलू पासवान बाइजो, सर सीनियर ऑडिटर को 400 ग्रेड पे मिलेगा क्या? ये मैं कैसे, इस पे कुछ होना था क्या? अगर आप कहें तो इसका नाम तो फिर पता किया जाए, अभी मुझे जानकारी नहीं है इसका, तो इसको पता किया जा सकता है, पता करेंगे, है ना। इसको पता करेंगे, पता करने की कोशिश करेंगे इसको, इसमें कोई ये नहीं है, पता करेंगे इसको। ठीक है साथियों। ये अब हम आते हैं उस मुद्दे पर जो कि बात जो थंबनेल है कि आखिर ऐसे में आपको कैसे मिलेगा ओपीएस, जहां पूरा देश ओपीएस की लड़ाई लड़ रहा है। पिछले में मुझे पता चला कि एक आंदोलन हुआ था, आमरण अनशन हुआ था महाराष्ट्र में, है ना। अब मैं उस पर किसी संगठन का नाम नहीं लेना चाहूँ, क्योंकि मेरी मंशा नहीं है, क्योंकि देखिए हर संगठन अपने अपने हिसाब से आंदोलन कर रहा है ना, तो वो ठीक है, करे वो, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए कि ऐसा आंदोलन ना करें जिससे आपको कुछ मिलने की बजाय आपका मजाक बने, है ना। अब बताइए, महाराष्ट्र की सरकार थी, जो बीजेपी की सरकार ही वहां पे रिपीट हुई है, उन्होंने सबसे पहले ऐलान किया था कि यूपीएस होगा, है ना। अब सरकार बदलने के बाद जो वहां पे आमरण अनशन हुआ, आपने आमरण अनशन करके क्या किया? एक दिन बैठे और सामने जाके, वो भी मुख्यमंत्री को नहीं, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधित्व को आपने जो है वो दे दिया ज्ञापन। तो भाई ये किस चीज का आमरण अनशन था? तो मजाक ही ना। तो ऐसा क्या हुआ? या तो आप एकदम अड़ जाते कि नहीं आप बदलो तभी उठूंगा। मतलब अगर सिर्फ छपवाने का और खबर बनाने का आंदोलन था, फिर तो ये भाई ओपीएस ऐसे या तो मतलब ऐसे मिल जाएगा ओपीएस, बताइए, अगर इस तरह से आंदोलन हो जाए। अब आप जो है आइए और बैठ जाइए और कहिए कि भाई हम इस ज्ञापन दे दिए तो इससे ओपीएस मिल जाएगा आपको, बताइए। जिस सरकार ने, या तो उस पर ऐसा भी नहीं कि कोई सरकार से कोई जो है एक चले वो भी उनके प्रतिनिधि थे, तो जिम्मेदार पद तो जिम्मेदार हुआ, लेकिन कोई एक ऐसा मजबूत आश्वासन तो लेके उठना चाहिए था। नहीं तो फिर काहे को आमरण अनशन, किस चीज का? गलत बोल रहा हूं, बताइए। जबकि महाराष्ट्र सरकार ने ही सबसे पहले ऐलान किया था कि हम यूपीएस करेंगे, उसके ऊपर वो सरकार जीत के भी आ गई। उसके जीतने के बाद अब एक संग मतलब ऐलान करते कि हम आमरण अनशन करेंगे, आप आमरण अनशन पे बैठ गए, शाम में आप आमरण अनशन भी तोड़ दिए अपने उनके मुख्यमंत्री प्रतिनिधि को देके। अरे भाई कम से कम मुख्यमंत्री से मिल लेते, अगर आमरण अनशन करना था तो पूरी तैयारी के साथ करते। ऐसे तो आंदोलन नहीं, मतलब मजाक ही होगा ना। आप बताइए, क्या ऐसे में आंदोलन में मिल जाएगा आपको ओपीएस? तो
कर्मचारी भी देखिए, जो संगठन है उनको भी सोचना चाहिए, कर्मचारी भी सब कुछ देख रहा है ना? सब कर्मचारी भी सब कुछ देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है, तो इसलिए बेहतर है, ठीक है भाई, नहीं कर पा रहे हैं, नहीं है तो इस तरह के मजाक भी ना किए जाए, मैं तो यही कहूँगा। और मुझे लगता है कि बहुत लोग जो है इस बात से इत्तेफाक भी रख रहे होंगे कि जो है हाँ, इस तरह के आंदोलन से जो है ओपीएस आंदोलन का मतलब नुकसान ही होगा, क्योंकि सरकार भी तो हल्के में, अच्छा ठीक है भाई, इनको ठीक है, यहाँ आमरण अनशन पे बैठे हैं, ठीक है, इनको सामने ले लेंगे ज्ञापन, बात खत्म हो गई। अगर इतनी आसानी से ओपीएस कोई दे दे आपको, तो फिर क्या बात है? तो आप एनपीएस का विरोध 20 साल में जो है यही हुआ। तो यही कह रहा हूँ, अगर जो भी आंदोलन करें, आपके आंदोलन में गंभीरता होनी चाहिए, सिर्फ सिर्फ वो नहीं कि हमने उसको पब्लिसिटी कर लिया और जो है उसको लगा दिया, है ना, उसको उसको एक दो जगह छपवा दिया, तो उससे नहीं होना चाहिए, इससे आपके आंदोलन को नुकसान ही होगा, ओपीएस के आंदोलन को मजबूती नहीं मिलेगी, इनफैक्ट वो मजाक बनेगा कि बताइए कैसा आंदोलन है। लेकिन सर आईटीआई क्यों हटाया गया रेलवे से, ये तो सर मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पूछूंगा, मैं आपको बताया कि ये मैं इस बात को अगली चर्चा में मैं जरूर रखूंगा। और अगर आप कहते हैं कि आईटीआई होना, क्योंकि हमने भी जब सुना था अप्रेंटिस के बारे में, तो वो यही होता था कि आईटीआई किए हुए लोग जो है जाते थे, उनकी भर्ती होती थी अप्रेंटिस की ट्रेनिंग के लिए। तो हम उनसे जो है ये करेंगे, उनसे बात करेंगे आपके लिए जी। उसके बाद हम आपको अपडेट भी करेंगे साथियों। तो ये है सब। और आईटीआर एक्ट पे छात्रों में एकता होनी चाहिए, शुक्ला जी, बिल्कुल शुक्ला जी ज्ञान की बात कर रहे हैं, इस सबको सारे अप्रेंटिस को एक होना चाहिए, नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा। सुरेश भाई राठवा, सरकार और राम गोपाल, अरे भाई नाम तो सही थोड़ा लिख लिया कीजिए आप लोग। मीटिंग होने वाली है कि एक्ट पे को लेकर, अरे सरकार और राम गोपाल नहीं है, वो शिव गोपाल जी है ना। तो ये है, मीटिंग होने वाली है, मीटिंग होने वाली है, इसी जनवरी में होगी, शायद बजट से पहले हो जाए मीटिंग जी। तो ये है। जी सर ठीक है, तो इसको हम पता कराएंगे, आप जो कह रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट ने 10th वाले को 2019 में, तो ये हम पूछेंगे, ये उनसे हम बातचीत में आपको इस पर अपडेट करके एक जो हम वीडियो बनाएंगे इस पर, है ना। तो ये करेंगे। तो मुझे लगता है मैंने, आप भी अपने कमेंट जरूर दीजिएगा साथियों, है ना, जो हमने कहा है कि ऐसे में आंदोलन का मजाक बनेगा या आंदोलन को ऊंचाई मिलेगी, जरा मतलब आप भी उस पर जो है अपने कमेंट दीजिए, ताकि हमें पता लगता है। अमित स्काई जी लगता है, अभी पांडे जी लगता है सब सोने चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद सोहम जी, आप प्लीज़ अपना जो आपके पास अभी वेलकम का मैसेज आया होगा, आपने चैनल ज्वाइन किया है, उसका स्क्रीनशॉट चैनल के व्हाट्सएप नंबर पे भेज दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी जो साथी इस तरह से जो जो एक्सप्रेस लेवल की सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं कम पैसे में, वो आप स्टार लेवल ज्वाइन करके उसका फायदा उठा सकते हैं। वो 3 तारीख तक यानी कि कल तक ही ये सुविधा है, तो बहुत लोगों ने उसे उठाया, तो आप भी अगर वो चाहते हैं, इससे इससे देखिए ये चैनल को एक सेल्फ सस्टेनेबल मोड में लाने के लिए ये जरूरी था।
हमने कोई सुविधा में कहीं किसी की कटौती नहीं की, जिसको जो सुविधा जो पहले से जो आनंद ले रहे थे वो सब आनंद है। बस हमने जो लोग जॉइन कर रहे थे उनके लिए हमने जो है थोड़ी सुविधा दे दी एक अलग से, जो कि अब भाई कोई जॉइन कर रहे तो उन्हें भी तो थोड़ा-सा होना चाहिए, तो उनको हमने उनकी सुविधा बढ़ा दी, लेकिन किसी की सुविधा हमने कटौती नहीं की है। इनफैक्ट जो लोग सिर्फ़ सब्सक्राइब किए हुए हैं, उनके लिए भी हमने एक स्पेशल टाइम लगा दिया कि आप जो है 9 से 10 बजे आप सुबह में अपने सवाल पूछ सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। हमने कॉल का उनको दे दिया है। पहले तो हम कह रहे थे कि आप सिर्फ़ व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, तो हमने उन्हें 9 से 10 के बीच में कॉल दे दिया। तो ये 2-3 चीज़ें अभी शुरुआत में बतानी पड़ेंगी, लेकिन धीरे-धीरे जो है सब आपको याद हो जाएगा तो ठीक रहेगा, लेकिन शुरुआत में बतानी पड़ेगी, इसलिए मैं बता देता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बातें रहे। तो इसलिए कह रहा हूँ कि और भी लोग जो साथी इस तरह से इसका फ़ायदा उठाने चाहते हैं एक्सप्रेस सर्विस का, उसके लिए आप जो है मतलब 3 तक यानी कल तक जो है आप चैनल को जॉइन कर सकते हैं। आप स्टार लेवल में भी आपको जो है ये सुविधा मिल सकती है, अगर आप मतलब चाहें तो। और कल तक जो जॉइन करेंगे उनको हमेशा के लिए, है ना? जो जो कल तक जॉइन करेंगे उनको हमेशा के लिए स्टार वाले में ही और जो है ये सुविधा मिलती रहेगी। ये हमने चूँकि उनकी भावना को का सम्मान करते हुए, उनका कद्र करते हुए कि उन्होंने चैनल को अपना समझा, चैनल के लिए उन्होंने सोचा चैनल के को कैसे मजबूती दी जाए। बाकी देखिए उन्हें जो सुविधा मिलेगी वो तो अलग बात है ही, लेकिन उनकी भावना भी अच्छी है, भावना भी नेक है, तो उनकी नेक नियति को सलाम करते हुए उनका आभार जताने के मकसद से हमने उन्हें जो है फाउंडिंग मेंबर का दर्जा देते हुए उन्हें साथ रखा कि आपको इसी स्टार लेवल में आपको जो है अ, एक्सप्रेस की सुविधा दी जाएगी, लेकिन आप याद रखिए कल के बाद यानी 3 तारीख के बाद जो भी स्टार में लेवल पे ज्वाइन करेंगे उनको एक्सप्रेस की सुविधा नहीं मिलेगी, है ना? उनको एक्सप्रेस की सुविधा लेने के लिए एक्सप्रेस लेवल ही ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप अगर चाहते हैं कि हमें स्टार के खर्चे में हमें एक्सप्रेस की सुविधा मिले, तो आप वो कल तक कर सकते हैं, जिससे कि आप ही का फ़ायदा होगा, आप ही के पैसे बचेंगे और एक चैनल को सपोर्ट भी हो जाएगा। वीर शर्मा जी पे कमीशन पर क्या अपडेट है? सर मैंने शुरू में बता दिया था पे कमीशन को लेके, पे कमीशन पे वो थोड़ा-सा आप बैक करके सुन लीजिएगा। योगेश प्रतापगढ़ से मैंने सर आईटीआई कर लिया, अब आईटीआई भी हटा दिया। मेरे पापा ने ब्याज पे पैसे लेके मैं समझ सकता हूँ जो हालात हैं अपने जगह के वो मैं समझ सकता हूँ योगेश जी। लेकिन इस पर आप निश्चिंत रहिए मैंने आपको शुरू से कहा है कि अंगवानी इकलौता चैनल है जो कि आपके लिए आवाज़ उठाता है, जो कर्मचारियों के लिए आवाज़ उठाता है ना? वो वीडियोज़ बनाकर अ, पैसे नहीं बनाता, वो सब्सक्राइब और व्यूज़ के चक्कर में पैसे नहीं बनाता, वो सही मायने में आपकी आवाज़ उठाता है। कोई टीचर बन के वीडियो नहीं बनाता है ना कि उसपे व्यूज़ आए तो पैसे, हम आपकी आवाज़ उठाते हैं। तो इस बारे में भी हमने आपको पहले से वादा कर रखा है देश भर के अप्रेंटिस भाइयों कि चाहे कुछ भी हो, तन और मन से हम आपके साथ हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जैसे ज़रूरत पड़ेगी, जिस हालत में ज़रूरत पड़ेगी, आपके साथ खड़े हैं, आपके लिए आवाज़ उठाएँगे, आपकी आवाज़ कोशिश करेंगे वहाँ तक पहुँचे, जहाँ पहुँचनी चाहिए, जहाँ से ये फैसले लिए जाएँगे। बाकी तन और मन कहा मैंने क्योंकि धन हमारे पास है नहीं, तो धन से हम आपके लिए नहीं कर पाएँगे। इसलिए तन और मन से आपके साथ हैं और आपके साथ हमेशा रहेंगे। ठीक है साथियों? तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ये जो आईटीआई वाला हुआ है, इस पर हम मतलब ये हम कोशिश करेंगे कि तमाम जो भी नेता हैं, उन सबको इस मुद्दे पर बार-बार सवाल पूछकर उनको भी उम्मीद हम करते हैं कि वो खुद इस मामले का संज्ञान लिए होंगे आपके नेता लोग। नहीं लेंगे तो हम सवाल पूछ के उनको भी उनका ध्यान इस तरफ खींचेंगे, ताकि वो लोग भी इस पर आवाज़ उठाएँ ताकि आपका जो हक है, जो आपकी हकमारी अगर की गई है, तो वो आपको हक मिले। इसके लिए हम उन लोगों का अफ़सर के साथ-साथ, मंत्री के साथ-साथ नेताओं का भी ध्यान कीजिए ताकि जो नेता जो आपके वोट से चुने गए हैं, जो आपको रिप्रेज़ेंट करते हैं, वो वहाँ पर जिस मीटिंग में जाते हैं, तो वहाँ पर ये बात रख सकें, ये आवाज़ वहाँ पर उठा सकें। तो ये मैं करूँगा मतलब जो मैंने साफ कर रखा है कि मैं यही कहूँ कि देखिए अब
मैं अपने रोल को लेकर कोई मुगालते में नहीं रहता कि मैं कोई नेता तो हूँ नहीं। मेरा काम पत्रकार वाला है, तो मैं इस पर आवाज़ उठाऊँगा, उन लोगों तक बात पहुँचा दूँगा आपकी, जहाँ ये बात पहुँचनी चाहिए, जिससे कि ये बात उचित प्लेटफ़ॉर्म पे उठ सके। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आप बस इसी तरह आप जो है जो स कमेंट है या जैसे वो बता दिया कीजिए, वो हम आपको कर दिया करें। और अप्रेंटिस भाइयों के लिए देखो, हमने कहा है कि आपको तो जॉइन करने की भी ज़रूरत नहीं, आप तो बस सब्सक्राइब करते करवाते रहो, तो कि ताकि चैनल का एक बेस बढ़े। बाकी जब आपको न्याय मिल जाए, आपकी नौकरी हो जाए, तब चैनल को याद रखना आप, बाकी उसके लिए हम हमेशा करते रहेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज़, आप 8th कमीशन पे देखो, मेरे लिए सिर्फ 8th पे कमीशन नहीं है, मेरे लिए 8th पे कमीशन भी है, ओपीएस भी है ना? 18 महीने का डीए भी है। मेरे लिए ये नहीं कि मेरे लिए हर एक कर्मचारी के लिए जो मुद्दा है वो महत्वपूर्ण है। अगर एक कर्मचारी का भी कोई इश्यू है ना, कोई मुद्दा है जिससे वो परेशान है, तो वो भी मेरे लिए बड़ा मुद्दा है। मेरे लिए कोई मुद्दा ना छोटा है ना बड़ा है, मेरे लिए हर मुद्दा बड़ा है। कहता रहा हूँ, अगर एक कर्मचारी को बस मुझ तक बात वो पहुँच जानी चाहिए, वो आप कमेंट के ज़रिए पहुँचाते हैं या फ़ोन के ज़रिए पहुँचाते हैं या मैसेज के ज़रिए पहुँचाते हैं, तो उसके लिए जो है बस पहुँचे, तो हम उसके लिए कहीं भी कहता रहा हूँ कि आपका अगर एक समस्या, आपका अगर एक भी मुद्दा है ना, तो वो मेरे लिए बड़ा मुद्दा है और हम उसको उठाएँगे। क्योंकि मुझे इस चैनल को, इस प्लेटफ़ॉर्म को देश का नंबर 1 प्लेटफ़ॉर्म बनाना है, कर्मचारियों का। तो वो ऐसे संभव नहीं होगा जब तक कि मैं देश के हर एक कर्मचारी का एक छोटा से छोटा मुद्दा अगर हम उसको नहीं उठा पाए, तो ये वैसे नहीं बनेगा। तो इसलिए चाहे चाहे अप्रेंटिस का आईटीआई का मसला हो, है ना? चाहे आईटीआई का मसला हो, है कि नहीं? अप्रेंटिस का, चाहे उनको नौकरी का, उनका जो जो उनको इस तरह से ट्रेन करके उनको ऐसे छोड़ दिया जा रहा है, चाहे वो मसला हो, चाहे होमगार्ड्स के लोगों का, उनको ड्यूटी मिलने का मसला हो, नर्स बहनों की दिक्कत का, नर्स अब बहन के, अब तो नर्स भाई भी आने लगे हैं, है ना? तो इस तरह से चाहे, तो इसलिए कह रहा हूँ कि हमें हर किसी का मसला उठाना है, और चाहे कुछ भी हो, कहते ना, चाहे कितना भी छोटा मुद्दा क्यों ना हो, हम उसको उठाएँगे और हम उसको जो है उन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, जहाँ से आपको न्याय मिल सके, आपकी बात सुनी जा सके, उसमें कोई दो राय नहीं। और आप हमेशा मुझे उन मतलब कसौटी पर आप हमें खरा पाएँगे, क्योंकि मुझे पता है अगर वो होगा तभी जो है ये प्लेटफ़ॉर्म जो अपनी इच्छित सफलता है उसको हासिल कर पाएगा। इसके लिए साथियों, ज़रूरी है कि आप चैनल को जॉइन करके सपोर्ट करें। जॉइन करने के लिए हमने आपको बताया कि हमने 1 जनवरी से नई सुविधा लागू की थी, स्टार्ट की है, जिसको कि एक्सप्रेस सर्विस कहते हैं, एक्सप्रेस लेवल। एक्सप्रेस लेवल में आप जो है जो एक्सप्रेस के मेंबर हैं, वो हमें फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं, कोई भी शंका सवाल हो वो पूछ सकते हैं। नहीं पता होगा तो हम आपका सवाल नोट करके हम रख लेंगे, उसको हम पूछेंगे, वो आप एनी टाइम जब भी करेंगे, तो आपका फ़ोन नहीं उठेगा तो हम कॉल बैक कर लेंगे, तो वो हो जाएगा। वो एक सिस्टम बनाने की कोशिश है। तो और ये सुविधा जो है, ये सुविधा चूँकि थोड़ा-सा ज़्यादा चार्ज है, लेकिन ये सुविधा हमने स्टार लेवल वालों को दी है, जो सबसे नीचे वाला लेवल है। वो सुविधा आप अगर 3 तारीख तक लेते हैं, तो इस सुविधा में, स्टार की सुविधा में आपको एक्सप्रेस की सुविधा मिलेगी, क्योंकि हमने जब कुछ नहीं हम दे रहे थे लोगों को ऑफ़र करने के लिए, जैसे एक्सप्रेस वाली सुविधा या कुछ हम स्पेशल चीज़ नहीं दे रहे थे चैनल जॉइन करने वालों को, उनको उन्होंने तब भी जॉइन किया था। तो हमने शुरू से कहा कि हमारे लिए देखो, पैसा कोई महत्वपूर्ण नहीं है, है ना? पैसा कमाना होता है, कुछ और कर लेते हैं, है कि नहीं? लेकिन इतनी तो इच्छा रहती है कि भाई कम से कम ज़रूरत भर तो होना चाहिए ना, नहीं तो आपकी ज़रूरतें फिर कैसे पूरी होंगी? तो चलेगा चैनल कैसे? तो इसके लिए जो है हमने ये लागू किया कि इस तरह से चैनल को थोड़ा-सा रिसोर्स भी आएगा और चैनल थोड़ा-सा आगे भी बढ़ेगा। चैनल आपके लिए और बेहतर ढंग से आवाज़ भी उठा पाएगा। हमारी योजनाएँ बहुत बड़ी हैं आगे। आप इसे देखेंगे, कल आपको एक ये प्रॉपर चैनल टाइप से लगेगा आपको, और ये चैनल, आप समझो देश में कोई भी ऐसा ना पत्रकार है जो कि आपकी बात कर रहा है, आपके कर्मचारी की बात करता है। सब मोदी, राहुल ये सब करेगा, लेकिन कर्मचारी की बात ना कोई पत्रकार है, ना कोई चैनल है। बाकी जो चैनल यूट्यूब पे वो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं या फिर
हिसाब किताब पढ़ा रहे हैं, है ना? लेकिन ये एक चैनल है जो आपकी बात कर रहा है, आपके संपर्क में रहता है, आपके कमेंट पढ़कर आपके जो आपके मुद्दे हैं, जो आपकी समस्या है, वो कैसे हल होगा उस पर सोचता है और उसको वो समस्या कहाँ से हल होगा, वहाँ तक वो चैनल पहुँच बनाता है ताकि आपकी आवाज़ जो है उन दरवाज़ों तक, उन बहरी कानों तक पहुँचे, उन अंधी या बंद आँखों तक वो जाए ताकि वो खुलकर वो आपकी समस्या देख और सुन सकें। तो आपका उद्देश्य बहुत ही नेक है सर, बहुत-बहुत धन्यवाद मेरा कमेंट पढ़ने। नहीं देखिए नेक है, नेक आदमी भी हूँ और नेक इरादे भी हैं और नेक उद्देश्य भी हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं। इस बात का तो मुझे भी बहुत बार एहसास होता है कि इस नेक नियति में बहुत कुछ संघर्ष थोड़ा ज़्यादा हो जाता है इस नेक नियति में। लेकिन ठीक है, उसका भी अपना मज़ा है, उसका भी अपना आनंद है। कम से कम इतना प्यार और इतना जो स्नेह आपका मिलता है, वो तो नहीं मिल रहा होता ना। तो इसलिए वो भी वही कह रहा हूँ, इसलिए उस नेक नियति का आनंद भी अलग है, उसका भी मज़ा अलग है। तो उस आनंद को मैं सलाम करता हूँ और आप तमाम कर्मचारियों को अ, ये करता हूँ। तो आपका सहयोग चाहिए चैनल को आगे ले जाने में, है ना? आप चैनल को जॉइन करिए, जॉइन क्योंकि सरकारी कर्मचारी के लिए स्टार लेवल जॉइन करना कोई ना और 1 तारीख तक कल तक 3 तारीख तक जॉइन कर लीजिए तो आपको एक्सप्रेस वाली सुविधा मिलेगी स्टार के पैसे में। तो ये बड़ी बात है, इसको आप जब बाद में जब हो देख लीजिएगा, तो ये आपके लिए बड़ी बात है और ये जो है अच्छी बात है। तो और चैनल को अपने तमाम सरकारी ये नहीं कि कहीं किसी और को जाके किसी पान वाले दुकान पे जो अपना आप जो है वो दे दिया ठीक है वो लेकिन हाँ, ये हमारी कोशिश होती है कि आप कर्मचारियों में से ज़रूर शेयर करें क्योंकि चैनल जो है जिसके लिए बात हो रही है उसको बढ़े ताकि हमें भी तो हो कि हाँ, भी चैनल का दायरा बढ़ रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें साथियों। मुझे लगता है आज आप मुझे इजाज़त दे देंगे तो अच्छा रहेगा। तो जो कुछ वीडियोज़ बचे हुए हैं आपके, वो हम उसको क्लियर करके हम आगे उसको प्रोसेस कर देंगे तो ठीक रहेगा, है ना? तो ये है। बिल्कुल टाइम लेंगे, तमाम जो है ना सबसे लेंगे टाइम। आप देखते रहिए, वही कह रहा हूँ ना कि ये जो मैं बहुत ज़्यादा जो आप लोगों को कहता हूँ ना कभी-कभी जॉइन करने के लिए, इसलिए मैं भी सोचता हूँ कि इतना तो हो गया, अब अगले स्टेज पे क्या करें? अगले स्टेज को चैनल पे ले जाने के लिए तो यही सब करना होगा ना लोगों को, नया चीज़ अब तो हो गया जितना हो गया, अब आगे जो है मंत्री, अफ़सर इन सब को लाया जाएगा, है ना? वो आप सब कोशिश करेंगे। सबसे तो इसलिए मैं कहता हूँ ना कि चैनल को जॉइन करके सपोर्ट करिए क्योंकि हम आगे कैसे दीप रेलवे शॉर्ट ने आप उसको चैनल को जॉइन करके सपोर्ट करिए दीप जी क्योंकि एक रेलवे या एक सरकारी कर्मचारी के लिए स्टार लेवल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो बस आपका जो कहते हैं ना सरकारी कर्मचारी का हाथ थोड़ा-सा ये होता है ना? तो वो थोड़ा-सा ढीला करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए, है ना? अच्छा, अच्छा आप अप्रेंटिस हैं तो कोई बात नहीं दीप जी, तो अप्रेंटिस लोगों को तो मैंने कह रखा है, नहीं, नहीं आपको आप बस इस चैनल को बढ़ाइए, है ना? अब कोई बात नहीं, आप चैनल को बढ़ाइए, अपने सर्कल में फैलाइए, अपने लोगों से सब्सक्राइब कराइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, आप इस तरह से करिए मदद। नहीं, नहीं कोई बात नहीं, नहीं, ये तो बोल रखा है इसलिए। हाँ, तो पहले ही बोल रखा है कि अप्रेंटिस अभी जॉइन नहीं करेंगे आपको पहले न्याय दिलवाया जाए, तब जो है ये होगा। नहीं, नहीं, ठीक है, अरे भाई, हमें पता है, तो इसलिए मैंने तो पहले ही कह रखा है कि अप्रेंटिस के तमाम भाइयों को कोई जॉइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है बस चैनल को बढ़ाते रहिए, सब्सक्राइब कराते रहिए ना, हर गली-गली, हर गाँव-गाँव, हर घर-घर पहुँचाइए। तभी तो आवाज़ बनेगा, तभी तो नंबर 1 बनेगा, है ना? तो ये काम करिए, बाकी हम आपकी आवाज़ उठाने में कहीं पीछे नहीं हटेंगे। और अप्रेंटिस भाइयों, आपको मैं एक और निमंत्रण देता हूँ कि अब चूँकि हमने ये कर लिया कि 10:30 से लाइव स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो इसमें जो अपनी बात रखना चाहते हो, है ना? तो आप चैनल के इस पे व्हाट्सएप नंबर पे जो आप अपना थोड़ा-सा डिटेल दे दीजिएगा ताकि जैसे ही होगा तो हम लिंक आपको शेयर कर देंगे और आपको हम ताकि ये पता भी तो चले कौन आ रहे हैं, क्या बात करेंगे, है ना? तो आप जो भी बात करना चाहते हैं, जो अप्रेंटिस भाइयों के लिए है, क्योंकि ये चर्चा उनको भी सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अप्रेंटिस उनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनका ऐसा है कि वो कोर्स करके भी जो है वो ये है और कहाँ
इसके बाद वो कहाँ जाएँगे? मान लीजिए रेल के अप्रेंटिस के, और कमोबेश यही हाल ऑर्डिनेंस वाले अप्रेंटिस का भी है। तो ऑर्डिनेंस वाले अप्रेंटिस भाई, आपने एक कमेंट किया था कि हमारे यहाँ अप्रेंटिस पर भी कीजिए, तो भाई साहब आप लोगों पर भी हमने बातचीत रिकॉर्ड कर ली है, वो भी आपको मिल जाएगा। तो दुनिया भर के अप्रेंटिस एक हों, आप, यही हमारा आप लोगों के लिए कहना है, बाकी हम तो आपके साथ हैं ही। मनोज यादव जी, शिव गोपाल को चुने, तो आप लोगों के, मैं ये नहीं समझता कि भाई एक के प्रति इतना, भाई जेसीएम के तमाम 11 संगठन है ना, 11 नेता है ना, और एक आदमी को मतलब क्या, तो वही कह रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ एक ने ये किया है। मैं कह रहा हूँ, यानी कि देखिए विरोध भी जो उन्होंने इसका जवाब भी दिया था उस इंटरव्यू में, देख लीजिएगा। हाँ, पिछले जो उसके पिछला या उससे पिछले वाला जो इंटरव्यू था उसमें जो है उन्होंने इस पर जवाब दिया है कि लोगों ने पूछा था कि लोग आपके पीछे क्यों इतना पड़े रहते हैं, क्योंकि मेरे मन में भी उत्सुकता थी इस बात को जानने का, आखिर सारा कमेंट्स इनके ऊपर क्यों रहता है ना। तो तो मैंने ये पूछा था। तो और देखिए वो रेलवे कर्मचारी हैं मनोज जी, आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? तो क्या अगर आप अपने को रेल कर्मचारियों ने जो उन्हें वोट दिया है उनको नंबर 1 यूनियन बनाया, तो वो कैसे बना? या तो आप अपने को रेल कर्मचारियों से, मतलब मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये और कुछ नहीं कर रहा, मैं आपके ऊपर कोई ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाई वो भी रेल कर्मचारी जिन्होंने उनको वोट देकर, उनके फेडरेशन को वोट देकर जिताया है, तो रेल कर्मचारी भी तो है ना, उनके पास भी तो दिमाग होगा ना, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसलिए ये है। तो साथियों, मैं कहूँगा कि आज मुझे आप इजाज़त दे दीजिए, तो मैं आपके लिए जो वीडियोज़ हैं वो एक बार उसको देख लूँ, सब ओके है तो मैं उसे प्रोसेस कर दूँ आगे के लिए, ताकि आप लोगों को मिल जाए, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि आज भी आपको कुछ नहीं मिला वहाँ पर वीडियोज़ में, तो वो मैं कर देता हूँ। बाकी आप चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करना जारी रखिए, सपोर्ट करते रहिए, है ना? आज बहुत लोग जो रेगुलर वाले हैं वो आज नहीं दिख रहे हैं। कोई बात नहीं, व्यस्त होंगे तो आप जो है वो बस 2 चीज़ मैं फिर से याद दिला दे रहा हूँ कि 3 तारीख तक जो एक्सप्रेस वाली सुविधा स्टार में थी, वो 3 तक यानी कल तक बढ़ा दी गई, यानी कि कल तक आप अगर चैनल को जॉइन करते हैं स्टार लेवल पे, जो कि कम है, तो वो आपको सुविधा एक्सप्रेस वाली मिलेगी, ये कल तक, ठीक है? तो ये है। तो मनोज, अगर हम लोग, तो यही तो आपको समझा रहा हूँ कि उन्होंने रेलवे के हिसाब से अपना काम किया, है ना? मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस चीज़ का मतलब है कि आप लोग उस हिसाब से नहीं देखते हैं। तो रेलवे कर्मचारी क्या थे, मतलब अब आप क्या, मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि रेलवे कर्मचारी आपसे मतलब समझदार नहीं हैं, आप उनसे तेज हैं ज़्यादा? मैं वही कह रहा हूँ कि मैं तो सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना? तो तो साथियों, फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि आज अगर आप मुझे थोड़ा पहले छुट्टी देंगे, तो मैं थोड़ा-सा उन वीडियोज़ को देख के ओके क्लियर कर दूँगा, तो आगे बढ़ेंगे। तो बाकी सब ये है। अमित जी कहाँ हैं? अमित जी कहाँ हैं, अमित जी? अरे तो हम कैसे यूनियन बनाएँगे? आप बनाइए ना महाराज। मनोज जी, आप बनाइए यूनियन, आप वोट करिए। कर्मचारी आप हैं, हम कर्मचारी थोड़ी ना हैं। हम आपको सिर्फ चीज़ें बताएँगे जो जैसे हो रही हैं, हम उस पर कोई अपना उस पर टिप्पणी नहीं देंगे कि क्या ठीक है, क्या गलत है। हम आपको सिर्फ बताएँगे जो जैसे हो रहा है,
फैसला करने का काम आपका है। हम बस आपको परिस्थितियाँ बताएँ कि ऐसी-ऐसी परिस्थितियाँ हैं, ये चीज़ें हैं। इसमें अब क्या अच्छा है, क्या खराब है, भाई कर्मचारी बेहतर जानेंगे ना हमसे कि मैं जानूँगा। मैं आपके पास अ, हर चीज़ें ये बताऊँगा, बस ये है। आप मेरे बात को उठाया कीजिए। उठाया तो आपका जवाब दिया तो मैंने। विनय पवार जी 8 पे कमीशन के बारे में सर मैंने बात की है इस लाइव में पहले, वो आप देख लीजिएगा। जेसीएम की मीटिंग के बारे में भी वो जो वीडियोज़ अपलोड होंगे उसमें उसमें बातचीत है, देखिए थकावट का नतीजा, है ना? तो साथियों इजाज़त है। आपके यूनियन बने तो हैं मनोज जी, आप अपनी वही कह रहे हैं, आप रेलवे के यूनियन के पीछे पड़े हो। आपका यूनियन बना हुआ है जो नेतागिरी कर रहा है, उनसे बात करिए। वो क्यों नहीं आपकी बात को ठीक से उठा रहे हैं? आपका एक यूनियन है, जो पैरामिलिट्री फोर्स का यूनियन बना हुआ है, जो आपके नाम पर जो है चल रहा है, तो वो आखिर क्यों नहीं ठीक से बात उठा पा रही हैं? तो आप बात करिए अपने यूनियन से। आप बताइए, आप अपने यूनियन को छोड़ के आप रेलवे में घुसे जा रहे हैं। पता कर लीजिएगा, अगर आप हैं पैरामिलिट्री में तो आपको पता चल जाएगा, किसी से पूछ लीजिएगा। मैं दूसरों का मैं दूसरों पे न नाम लेना चाहता, ना मैं उसे पढ़ना चाहता। मुझे सिर्फ़ अंगवानी पे क्या हो रहा है, अंगवानी क्या कर रहा है, उसे मैं सही रखना चाहता हूँ। बाकी दूसरों से मुझे कोई मतलब नहीं है भाई साहब, है ना? तो साथियों मुझे लगता है आप इजाज़त दे दीजिए आज, है ना? शुभ रात्रि। आशीष सिंह, आप क्यों नहीं पूछते हो सर पेंशन और पैसे मिलने के 60 उम्र क्यों किया है? अरे भाई, इसको लेकर वो बातचीत भी है कि ये शायद जो है सही हो जाएगा, है ना? वो बता तो रहे थे कि वो शायद उस बयान से कन्फ्यूजन फैल गया था, वो मतलब आप लोगों को नहीं दिया, वो हायर लेवल के लिए था, हायर लेवल के अधिकारियों के लिए था। हाँ, ये वही कह रहा हूँ कि आप लोग ठीक से ना इंटरव्यू देखते, ना वीडियो देखते, ना बातों को ठीक से समझते हैं। बस कोई बता दिया, आप लोग जो सुनी-सुनाई बात पे ये कर रहे हो, ये आप देखो उसमें। अब मैं तो वही मानूँगा ना जो कम वीडियो में, जो इंटरव्यू में बोला गया है, आप वो देखिए तो। ये अफ़सर्स को रोकने के लिए था, 60 साल वाला जो भी था। वो उसके लिए भी शायद रोका जा रहा है, उसको लेकर डिसेंट है। तो लेकिन आप लोगों के लिए ये नहीं था जैसा कि बोला गया है। तो आप देख लीजिए इंटरव्यू, आपको वही कह रहा हूँ कि आप लोग देखते भी नहीं हैं। वो जहाँ-जहाँ वो चल रहा है, जो बात उठती है, आप लोग दूसरे की बात सुन के उसमें जो है तो वो खुद देखिए उसको, है ना? वो है, सारे इंटरव्यूज़ हैं। ठीक है साथियों, चलिए गुड नाइट।